दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सब तो पहला प्यार तो सत्कार नाल सत श्री अकाल। इस प्रोग्राम के तहत आप इस मिशन के तहत एक हौसलियां दी कहानियां तुहाडे रूबरू करते हैं। अज मैं मेरे मेहमान ने इस प्रोग्राम के प्रज्ञा जी, जिन्होंने असी एक स्पोर्ट्समैन वजों भी देखते हैं, एक योगा क्लासा भी लेंदे ने, ते इन्हां ने ह्यूमन राइट्स ने जिहड़े दिल्ली दे विच वो भी लड़ाई लड़ी है। इन्हां ने आप दी जिंदगी नूं स्पाइनल इंजरी तो बाद बैड ते बैठण नहीं दिता, खुद भी टिक के नहीं बैठे, तो जिंदगी नूं उस चोट नूं हराउण दे लई इन्हां ने बहुत सारियां चौकूटां दे विच अपने आप नूं परपक्क कीता, दृढ़ कीता, ते इन्हां ने उस सੱਟ नूं हराया, उस समय नूं हरा के एक चैलेंज के रूप दे विच दुनिया के सामने ने। ते अज आपां इन्हां दी जुबानी सुणांगे उस सੱਟ दा एपीसोड, उस सੱਟ दा जिहड़ा दुखद पल सीगी, उस तो बाद उभरे किवें। एक अल्लड़ उम्र दे विच सੱਟ लगनी, जदों सुपनियां दा पुंगरना शुरू हुंदा है, उस पुंगरन वाले टाइम ते जदों इन्हां नूं सੱਟ लगी, फिर भी इन्हां ने उभरे। ते अज इन्हां कोले मैडलों की गिनती भी नहीं है, किन्ने मैडल ने दसणगे कि अच्छे अच्छे थावां ते इन्हां ने जिहड़ी स्टडी कीती है। ये सारे हौसले की कहानी प्रज्ञा जी तो सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा घिल्डियाल है और मेरी चोट लगी थी 2005 में। उससे पहले मैं पढ़ाई करती थी, स्टूडेंट थी कॉलेज में फाइनल ईयर की, और मेरा अपना योगा का स्टूडियो था। मैंने योगा की पढ़ाई करी थी बहुत सारी, तो मैं योगा इंस्ट्रक्टर थी। मेरा अपना योगा का स्टूडियो था दिल्ली में, और मैं एक दिन सुबह मैं अपनी योगा की क्लास के लिए सुबह जा रही थी। अचानक से सुबह एक लड़का मेरे कार के सामने, मेरी स्कूटी के सामने आया। मैं होंडा एक्टिवा चलाती थी और वो लड़का कार चलाना सीख रहा था, बहुत ही छोटी उम्र का था, 15-16 साल का, अपने पिताजी से कार चलाना सीख रहा था। तो उसकी कार ने मेरी स्कूटी को हिट कर दिया। तो किसी तरह से स्कूटी संभालते हुए, मैं पूरी तरह से संभाल नहीं पाई, स्कूटी मेरे ऊपर गिर गई, मैं गिर गई, मेरे पैरों पे स्कूटी गिर गई। तो वो लड़का घबराहट में ब्रेक लगाने की बजाय उसने एक्सीलेटर पे पैर रख दिया और उसकी कार मेरी कमर के ऊपर से चली गई। और थैंकफुली मैंने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन उसकी कार का टायर आगे वाला जैसे ही मेरी कमर के ऊपर से गया, मेरा हेलमेट उसकी कार के नीचे फंस गया। तो मैं काफ़ी ड्रैग करते हुए 100 यार्ड्स तक लगभग आगे गई। मेरे पैरों पे मेरी स्कूटी थी, तो मेरी बॉडी दिख नहीं रही थी। तो वहाँ से 2 लड़के बाइक पे जा रहे थे। उन्होंने उस कार को रोका और बोला कि शायद आपकी कार के नीचे कोई स्कूटी फंस गई, इसको रोकिए। मैं पूरी तरह से कॉन्शियस थी, मैं ऐसा नहीं था कि मैं चक्कर खा के बेहोश हो गई थी। मैं पूरी तरह से होश में थी और मैं बार बार नीचे से चीख रही थी कि कार रोकिए। उसके बाद उन्होंने कार रोकी, पहले स्कूटी उठाई मेरे पैरों में से, फिर मेरे को नीचे से निकालने की कोशिश की, बट मेरा हेलमेट फंसा हुआ था। तो मैंने उनको बताया कि मैं निकल नहीं पाऊँगी। सुबह का टाइम था, 5:30 का। तो उन्होंने किसी तरह से 7-8 लोग इकट्ठे किए और आगे से कार को उठाया। जब कार आगे से उठाई तब एक लड़का नीचे आया, उसने हेलमेट को खोला और फिर मुझे स्कूट निकाल कर हॉस्पिटल लेकर गए। उस एक 10 सेकंड के एक्सीडेंट ने मेरी ज़िंदगी को 360 डिग्री बदल दिया। जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे मैं 21 साल की थी, और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स मुझे देने थे। तो मैं वेट कर रही थी, मेरी एक जॉब लगी थी सिंगापुर में जो मुझे 2 महीने बाद ज्वाइन करनी थी। मैं वेट कर रही थी कि मेरा एग्ज़ाम हो जाए और उसके बाद मैं वो जॉब ज्वाइन कर लूँ और फिर रिज़ल्ट आता रहेगा। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, तो मुझे ये नहीं पता था कि ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगी, इस तरह से पलट जाएगी। मेरी 2 सर्जरीज हुई, मेरी बॉडी में 186 स्टिचेस आए, और जब एक सर्जरी मेरी 14 घंटे के करीब चली। लेकिन जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मैं अब कभी ज़िंदगी में चल नहीं सकती, अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं हो सकती। तो मेरे लिए वो जो मेरा सपना था कि मैं सिंगापुर जाऊंगी, मैं वर्ल्ड की बेस्ट योगा इंस्ट्रक्टर बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे वहीं से जॉब ऑफ़र आया था और मुझे वहाँ जाके सेटल होना था। ये मेरा ड्रीम था और वो ड्रीम किसी तरह से पूरा भी होने वाला था। लेकिन व्हीलचेयर पे आने के बाद वो सारी चीज़ें ज़ीरो पे आ गई। मेरी ज़िंदगी ज़ीरो पे आ गई, मेरी सारी पढ़ाई ज़ीरो पे आ गई, क्योंकि मैंने उससे पहले जो भी पढ़ाई करी थी वो सब योगा में की थी। तो उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, क्योंकि योगा का जो काम होता है वो पूरी बॉडी के साथ होता है, और मेरी आधी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। मेरे नाभि से नीचे मुझे कोई सेंसेशंस भी नहीं थी और मेरी कोई पावर भी नहीं थी। मेरी एक्सीडेंट के बाद मेरी सारी जो भी योगा की पढ़ाई थी वो उस टाइम पे काम नहीं आ सकती थी, मुझे ऐसा लगा।
इसीलिए मैंने यूएस जाके एक ह्यूमन राइट्स का कोर्स किया, स्कॉलरशिप कोर्स। जब मैं वहाँ से वापस आई उस ह्यूमन राइट्स के कोर्स के पास, तो मैंने देखा कि क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, जिसे सबसे इम्पॉर्टेंट थी जो एक्सेसिबिलिटी। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से मदद कर रही थी एक्सेसिबिलिटी लाने की, लेकिन क्योंकि पब्लिक उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं थी तो वो नहीं था। जैसे मैंने दिल्ली मेट्रो का ऑडिट किया था कि मेट्रो तो पूरी तरह से एक्सेसिबल है, मेट्रो स्टेशन एक्सेसिबल हैं, लेकिन जब आप मेट्रो स्टेशन में पहुंचते हैं तो वहां जाने के लिए जो लिफ्ट आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है वो लिफ्ट एक्सेसिबल नहीं है। तो मैंने उस चीज़ के लिए फ़ाइट करी। अपने सबसे पहले मैंने दिल्ली शहर से शुरू किया कि मैंने उस शहर को पूरी तरह से एक्सेसिबल बनाया। उस टाइम पे ग्रीन लाइन और रेड लाइन बसेस दिल्ली में लॉन्च की गई थी, मैंने उनका ऑडिट किया कि क्या वो एक्सेसिबल है। तो लोगों की मेंटालिटी ऐसे थी कि जब मैं ऑडिट करने के लिए गई बाहर सड़कों पे, तो मैं वेट कर रही थी कि बस आए, मुझे बस का प्लेटफॉर्म नीचे करना था। हाइड्रोलिक बसेस हैं, ब्लू लाइन और रेड लाइन, वो अपने आप नीचे आएंगी, रैंप खुलेगा, मैं चढ़ूंगी और अंदर जाऊंगी। मगर लोगों की मेंटालिटी इस तरह से है डिसेबिलिटी के लिए कि जब बस रुकती थी तो लोग मुझे बोलते थे हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना कि हम बस को नीचे करें, रैंप नीचे उतारें, फिर आप चढ़ो, इसमें बहुत टाइम लगेगा, हम 5 लोग मिलकर आपको उठा देंगे बस में, आप चलिए। तो मुझे कम से कम 19 बसों को इसी तरह से भेजना पड़ा, ये कह के कि मैं अपने आप बस में चढ़ूंगी, और उन्होंने मुझे मना कर दिया कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको हेल्प चाहिए तो आइए। 19 बसों के बाद जब मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया, तब जब नेक्स्ट बस आई 20th बस, तो मुझे उन्हें बताना पड़ा कि हम ऑडिट कर रहे हैं, इसीलिए आप नीचे करिए। तो कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रही थी अपनी तरफ से, लेकिन लोगों का वो मेंटालिटी नहीं था कि वो समझ पाते कि एक्सेसिबिलिटी क्या है। मुझे ऐसा लगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो डिसेबिलिटी के लोग हैं वो अपने राइट्स के लिए बहुत लड़ते हैं कि हमारे को सरकार ये नहीं देती है, हमें सरकार वो नहीं देती है। बट कहीं ना कहीं डिसेबल्ड लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए, अपने राइट्स से लड़ने से पहले जो चीज़ें अवेलेबल है उन्हें इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। तो उन चीज़ों में मुझे काफ़ी हेल्प मिली। 2009 में मुझे किसी ने बताया कि डिसेबिलिटी में स्पोर्ट्स भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे ज़िंदगी आगे बढ़ाई जा सकती है और आसान की जा सकती है। तो मेरे एक रोल मॉडल रहे हैं शुरू से अरुण सोंदी जी। वो इंडियन हैं मगर वो स्वीडन में रहते थे, तो उन्होंने बहुत सारे स्पोर्ट्स किए हैं। वो इंडिया आए और उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं पूरी तरह से रिहैब हो चुकी हूँ, मैं अपने आप व्हीलचेयर से कार में शिफ्ट होकर कार भी चला लेती हूँ, मैं अपने आप व्हीलचेयर से सोफे पे बैठ जाती हूँ, मैं व्हीलचेयर से बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि क्यों ना तुम डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में जाओ। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना था। उसके बाद मैंने टेबल टेनिस से अपने स्पोर्ट्स की शुरुआत करी। 2008 से मैंने थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू किया, दिल्ली स्टेट और नेशनल तक मेरे मेडल आए। 2009 में मुझे इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट किया गया। 2009 में मैंने फर्स्ट टाइम आईवास गेम्स खेले, वर्ल्ड इंडियन इंटरनेशनल व्हीलचेयर एंड एम्पुटी स्पोर्ट्स, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था टेबल टेनिस में। इस तरह से थोड़ी थोड़ी जर्नी मेरी स्पोर्ट्स की स्टार्ट हुई। उसके बाद जब मुझे लगा हमारे इंडिया में उस टाइम पे 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। जब ये सब सफ़र आया 2 साल का, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, या डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन जब बाहर जाते हैं, जब हम बाहर के खिलाड़ियों को देखते हैं, तो वो बहुत शान है उनके लिए स्पोर्ट्स करना। उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा अच्छा है स्पोर्ट्स खेल के, उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स खेल के। तो मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि मुझे अब लाइफ में स्पोर्ट्स खेलना है और कुछ ना कुछ अपनी कंट्री के लिए ऐसा करके दिखाना है कि हमारी कंट्री का मैं किसी भी तरह से नाम रोशन कर सकूँ। फिर 2010 तक मैंने टेबल टेनिस खेला। उसके बाद मैंने गेम स्विच कर दिया एथलेटिक्स की तरफ। फिर मैंने जो गेम लिए वो थे शॉटपट, डिस्कस और जैवलिन थ्रो। ये तीनों गेम ऐसे थे जो पावर गेम थे, जिनके लिए बहुत ज़्यादा ताकत और हिम्मत की ज़रूरत थी। शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था लाइफ का, क्योंकि मैं योगा इंस्ट्रक्टर थी और योगा में काम है एकदम शांत रहने का, और एथलेटिक्स एकदम एग्रेसिव गेम है, एकदम जोश का गेम है। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज मेरे लिए था जो मैंने एक्सेप्ट किया। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद मैंने ट्रेनिंग करी। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। बहुत ज़्यादा इनिशियली मुश्किल हुई कि मन मार के सुबह 4 बजे उठना, फिर घर से अकेले निकलना, सब सो रहे हैं, आप गाड़ी में शिफ्ट हो रहे हो, व्हीलचेयर अपने आप से रख रहे हो,
उसके बाद आगे बढ़ना, स्टेडियम की तरफ जाना, वहाँ पे कोच से ट्रेनिंग लेना, फिर वापस घर आना, नहाना धोना, फिर ऑफिस जाना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहा है मेरे लिए। पर धीरे धीरे मेरी बॉडी को उस चीज़ की आदत पड़ गई, मैं इन चीज़ों को इंजॉय करने लगी। और क्योंकि मैं चीज़ें इंजॉय कर रही थी और मुझे आदत पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरे को उसका फ्रूट मिला, मुझे उससे अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आज मेरे पास नेशनल के 18 मेडल हैं, स्टेट के 36 मेडल हैं और इंटरनेशनली 9 मेडल्स हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी कंट्री के लिए इतना सब कुछ कर पा रही हूँ। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ज़्यादातर जो होती है वो 14 साल से लेके 27-28 ईयर्स के लोगों, एज ग्रुप के लोगों के बीच में होती है। क्योंकि इस टाइम पे कह सकते हैं कि लड़कों का खून गर्म होता है, जोश ज़्यादा होता है, वो बाइक बहुत तेज़ चलाते हैं, कार बहुत तेज़ चलाते हैं, कहीं ना कहीं वो गुस्से में रहते हैं कि किसी को मारना पीटना है तो हॉकी ले आएंगे, सीधा मार पीट कर देंगे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल इश्यूज होते हैं वो यही होते हैं कि ज़्यादातर इसी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं जिन्हें चोट लगती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ कार चलाते हैं, ड्रिंक करते हैं कार चलाते हुए। उनको लगता है ड्रिंक एंड ड्राइव एक पैशन है, एक जोश है, हमें करके दिखाना है। बट और प्लस लोग हाइट से गिर जाते हैं कि मस्ती में बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, वहाँ से गिर गए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। पूल में बहुत सारी एक्सीडेंट इंजरीज होती है कि आपकी हाइट लंबी है, लड़कों की, बॉयज़ की ज़्यादातर होती है, हाइट लंबी होती है, लेकिन 6 फुट हाइट में वो लेस पानी में कूद जाते हैं तो नेक इंजरीज हो जाती है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ आजकल के यूथ से और लोगों से कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसी इंजरी है जो कभी वापस ठीक नहीं हो सकती। लोग उम्मीद करते हैं कि वो अपने पैरों पे वापस चले, लेकिन जो भी उनकी ज़िंदगी चली आती है वो सब चीज़ें एक 10 सेकंड के एक्सीडेंट से ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है कि ये बहुत मुश्किल है कि अपने आप को इस डिसेबिलिटी में एक्सेप्ट करना, क्योंकि 2 तरीके की डिसेबिलिटी होती है। एक होती है जो आपको जन्म से मिली है, वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन जो दूसरी डिसेबिलिटी है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जो एक्सीडेंटल इंजरी से होती है, ये सारे एक्सीडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं अपनी गलती से या दूसरे की गलती से। आप प्लीज़ अपने आप को सब संभाल कर रखिए। आपको झगड़ा नहीं करना है, हॉकी से पिटाई नहीं करनी है, आपस में एक दूसरे से मारपीट नहीं करनी है, पूल में गलत तरीके से डाइव नहीं लगानी है। ये सारे रीजंस होते हैं जो मेजरली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए होते हैं। अगर आप इनसे अपने आप को बचा सकते हैं या अपने साथियों को बचा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। एक छोटा सा मैं शेर कहना चाहूँगी जो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बार जब भी मैं लो फील करती हूँ या जब भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत टफ है, मैं अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ उस शेर को, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। जिसे लोग कहते हैं ज़िंदगी, ये तो हादसों का मुकाम है, ये मेरा ही कमाल था जो दरमियान से गुजर गया। कभी मेहरमाओ हुजूम से तो कभी कहकशा से गुजर गया। मेरी सादगी देख ए मेरे खुदा, तूने रोका जहाँ जहाँ, मैं वहाँ वहाँ से गुजर गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत खुशनुमा हो सकती है अगर आप इस चोट को अपना लें, अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लें, अगर आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ सीखना चाहें तो ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मुश्किलें आती हैं, आपका आधा दिमाग इस चोट में सारा दिन उससे समझने में लग जाता है, कितना पानी पीना है, क्या ब्लैडर मैनेजमेंट है, क्या बावल मैनेजमेंट है, सेक्सुअलिटी है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आपको सारा दिन समझने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। लेकिन एक बार आप अपनी चोट को एक्सेप्ट कर लें, आप अपनी ज़िंदगी से और अपने आप से प्यार करना सीख लें, आपकी सारी ज़िंदगी आपसे प्यार करेगी। जिस तरह से मैं ये मानती हूँ कि आज मैं अगर इतने बड़े शीशे में अपने आप को देखूँ तो मुझे बहुत इज्जत मिलती है अपनी आंखों में देख के कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल जिया है और मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह से जिस तरह से मैं अपने आप को शीशे में देखूँगी ऐसे ही मुझे सारी दुनिया देखेगी। तो अपने आप के लिए इज्जत रखिए, अपने आप के लिए प्राउड रखिए और सारी दुनिया को मौका दीजिए कि वो आप पे प्राउड करे। मैं सरदारी टीवी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी कहानी को समझा और उसे इस काबिल समझा कि वो आप सब तक मेरी कहानी को मेरी ज़ुबानी पहुँचा रहे हैं। मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। दिल्ली में एक सेंटर है, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर। मैं वहाँ पे योगा थेरेपिस्ट और पीयर काउंसलर हूँ। मैं कहीं ना कहीं मैं किसी को मोटिवेट नहीं करती, मैं अपनी कहानी सबसे शेयर करती हूँ, मैं सबसे अपनी बातें शेयर करती हूँ। कहीं ना कहीं मैं उनसे अपनी बातें शेयर करके उन्हें अपनी तरफ खींच लेती हूँ ताकि उनकी ज़िंदगी मेरी तरह आसान बन जाए। थैंक यू सो मच।